दे करके कि आपको जो चीज का विजन है उसमें हम कैसे आपको हेल्प कर सकते। नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं दूसरे गांधी की बात करने जा रहा हूं। पहले गांधी मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने सेवा दल का निर्माण किया था। वो सेवा दल पैदल चल के, बैलगाड़ी में, साइकिल से एक दूसरे को मैसेज पहुंचाते थे और देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए दिन रात एक कर देते थे, बिना किसी लाग लपेट और बिना किसी प्रॉफिट के। वो सेवा दल। लेकिन जो आज मैं दूसरे गांधी की बात कर रहा हूं, ये दूसरे गांधी ऐसे हैं कि दो दो राष्ट्रपति ने इनको पुरस्कृत किया है। एक ने कहा, मैं भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपकी वीरता को मान्यता देते हुए आपको वीरता मेडल प्रदान करती हूं। दूसरे हमारे रामनाथ कोविंद जी, जिन्होंने सेवा मेडल से इनको सम्मानित किया। और उस शख्सियत का नाम है राजीव रंजन सिंह। ये राजीव रंजन सिंह एक आईपीएस अधिकारी, इंडियन पुलिस सेवा के अधिकारी, कि जो अपने पूरे जीवन में भारत मां की सेवा करने के लिए कृत संकल्पित थे। और अशोक स्तंभधारी, मतलब अशोक स्तंभ उन्हीं को मिलता है जो भारत के लाल होते हैं। तो उस अशोक स्तंभ को धारण किए इन्होंने भारत मां की अविरल सेवा करते रहे। और उस सेवा करने के बाद जब इनकी जिंदगी रिटायरमेंट तक पहुंची, तब तक एक दूसरी पारी खेलने का एक योजना बनाए। और उस योजना में इन्होंने एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की तैयारी की। पूरे राज्य के उन नामी गिरामी सोशल वर्कर्स, उस राज्य के नामी गिरामी व्यक्तियों को अपने साथ इकट्ठा किया और चर्चा की। और उस संस्था का नाम रखा बिरसा युवा मंच। भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती झारखंड पे अगर भगवान बिरसा युवा मंच की अगर निर्माण करते हैं और उस दल की अगर गठन करते हैं, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है कि इनका प्रेरणा में कहीं गांधी जी थे, जो सेवा दल, या फिर उस सेवा दल के बनिस्बत जो इन्होंने भारत मां की सेवा करते हुए उन लोगों को देखा होगा। तो आज इन्होंने वही काम शुरू किया है। मैं उन्हीं शख्सियत से आज बात करना चाहता हूं कि आपको बताएं कि बिरसा युवा मंच, जो झारखंड ही नहीं पूरे राज्य और पूरे देश और पूरे प्रदेश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर काम करने वाली संस्था है। युवाओं को जोड़कर युवाओं को युवाओं से परिचय कराने वाली संस्था है। युवा जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं बेरोजगारी की वजह से और असामाजिक कारणों से, उनको सही रास्ते पे लाकर उनको एक सही राह दिखाने के लिए एक बनाया हुआ मंच है। तो एक दूसरे गांधी की शुरुआत की आज से कहानी होती है शुरू। तो मैं बात करता हूं सर से ही कि सर, ये जो बिरसा युवा मंच की शुरुआत हुई, जो आपके जहन में बात आया, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में पहली पारी में तो दर्जनों ऐसे कारनामे किए हैं जिसमें हमारे भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी ने पुरस्कृत किया है, तो आगे कोई शब्द ही नहीं बचता है। तो अब जब दूसरी पारी की आपने शुरुआत की, उतने दिनों का अनुभव, उतनी बड़ी सेवा, राष्ट्रपति से मान्यता प्राप्त आपके सारे वर्क, तो इसके बाद जब आप आए इस सेक्टर में बिरसा युवा मंच, तो कैसे, कहां से शुरुआत हुई और मन में भाव कहां से आया? एक्चुअली 1932 के खतियान लागू होने के बाद जी, मेरे मन में यह बात आई कि ये बात वर्ष 2000 में भी उठी थी। जी, आज झारखंड 22 साल का जुआ हो गया है। 22 सालों के बाद अगर फिर हम वही 20 साल पुरानी बातों में जाते हैं, जी, तो झारखंड का जो जुआ समाज है वो कहीं ना कहीं बट जाएगा। अभी जब पिछले 15 नवंबर को मैं बिरसा भगवान पर माल्यार्पण कर रहा था, उसी दौरान मेरे मन में प्रेरणा आई कि क्यों नहीं झारखंड के जुआओं में, चूँकि आप सब जानते हैं कि बिरसा भगवान एक ऐसे आदर्श हैं जो चाहे वो ट्राइबल हो या नॉन ट्राइबल हो, झारखंड के सभी लोग उनको भगवान मानते हैं। जी, ऐसे आदर्श पुरुष से कि आदर्शों को जुआओं में लाने के लिए, इनके मूल्यों को जुआओं में लाने के लिए एक बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा फोरम बनाया जाए
जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो, जी जो इनके नाम पर हो, और जुआ में इनके आदर्शों को, बिरसा भगवान के आदर्शों को डेवलप किया जाए। और झारखंड के युवाओं को, चूँकि इससे हम लोग को इनकार नहीं कर सकते हैं कि 22 सालों बाद भी झारखंड का वो विकास नहीं हो पाया जिस उद्देश्य से झारखंड का निर्माण किया गया था। आपको याद होगा कि झारखंड की जो पहली बजट थी वो सरप्लस बजट था। उस समय हम लोग बिहार में ऑफिसर थे। बिहार में सभी ऑफिसर्स का ही सपना होता था कि झारखंड आने वाले दिनों में सोने की चिड़िया होगी और हम लोग सब झारखंड चलें। क्योंकि इसका जो पहला बजट था वो पूरे इंडिया में चारों तरफ उसकी शोर मची थी कि ये सबसे रिच स्टेट होगा। लेकिन दुर्भाग्य से विगत 22 सालों में झारखंड का अगर कोई न्यूज़ आया है तो सिर्फ घोटाला का न्यूज़ आया है। हमारा प्रदेश करप्शन के लिए जाना जाता है पूरे इंडिया में। और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि आज झारखंड गरीबी रेखा में सबसे गरीब राज्यों में पूरे देश में शुमार है। मोस्ट पुअरेस्ट स्टेट इन द इंडिया। आप सोचिए, जहाँ की कोयला से पूरे देश की बिजली बनती है, उस राज्य में बिजली नहीं है। अभी मेरे जुआ मंच के पोस्टर लगाने के लिए जब गाँव में मेरे टीम के मेंबर गए हैं तो मैंने देखा कि मोबाइल की रोशनी में वो पोस्टर लगा रहे हैं। तो ये देखने से लगता है कि हमारा प्रदेश कहाँ पहुँच गया है। बिजली नहीं। आपके जो पुराने इंस्टीट्यूशंस थे उसके अलावा इस राज्य में कोई नए इंस्टीट्यूशंस वैसे नहीं खुले। आपको याद होगा, अगर इंजीनियरिंग की बात हम लोग करें तो बीआईटी मेसरा, आरआईटी जमशेदपुर, बीआईटी सिंदरी और एक आईएसएम धनबाद, ये सभी बिहार के डेज के थे। आज के डेट में ऐसा कोई उल्लेखनीय इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है जिसका नाम आप नेशनल पटल पे ले सकें। दूसरा, अगर आप देखें तो हमारे यहाँ नेतरहाट एक ऐसा स्कूल था कि हम सबों का बचपन में ये सपना होता था कि नेतरहाट में एडमिशन हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य से आज 22 साल के बाद नेतरहाट का ये स्थिति हो गया है कि वहाँ पढ़ने के लिए कोई बच्चे उसके एग्जामिनेशन देने के लिए फॉर्म ही नहीं भर रहे हैं। नेतरहाट की बिल्डिंग जर्जर हो गई है। नेतरहाट के 500 एकड़ ज़मीन में घास लगा हुआ है। कौन देखेगा ये? चूँकि आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि किसी भी राज्य को और देश को विकसित करने के लिए शिक्षा से बड़ा दूसरा कोई माध्यम नहीं होगा। आज शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं। आज दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है कि अगर हम लोग अपने ही देश में बैंगलोर को देखें तो हर राज्य से यूथ वहाँ जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो आज बैंगलोर मेट्रो सिटी में फास्टेस्ट ग्रोइंग मेट्रो सिटी है। अगर अमेरिका को देखें तो अमेरिका पूरे वर्ल्ड के यूथ को अट्रैक्ट कर रहा है। आप अगर झारखंड को देखें तो हम लोग यूथ को यहाँ लूज कर रहे हैं। चाहे गरीब घर का बच्चा हो, वो लेबर के नौकरी करने के लिए बाहर जा रहा है। मिडिल क्लास का बच्चा हो, वो इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज करने के लिए बाहर जा रहा है। और जो लोग भी बाहर जा रहे हैं, चूँकि आपके यहाँ जॉब और आज भी हम लोग नहीं जगे तो आने वाले दिनों में हमारा स्टेट बुजुर्गों का स्टेट हो जाएगा। यहाँ से यूथ पलायन कर जाएंगे। यहाँ केवल ओल्ड एज पीपुल रहेंगे। अब मैंने कोरोना में एज ए डीआईजी कोल्हान इसको बड़ा नज़दीक से देखा हूँ कि लोगों के पास दवा लाने के लिए उनके घर में बच्चे नहीं थे। इसी जमशेदपुर की मैं बात बता रहा हूँ। तो बहुत ज़रूरी है कि अगले पीढ़ी को बचाने के लिए हम जगें। अगर हम अभी भी नहीं जगेंगे तब तक बहुत लेट हो जाएगा और हम अगले पीढ़ी को क्या जवाब देंगे। तो इसी सब को सर सोच करके बिरसा युवा मंच का गठन किया गया। और सर बिल्कुल एक बहुत बड़ी सर आपने पॉइंट पे बात की है, वो है ब्रेन ड्रेन। जो हमारे यहाँ से ब्रेन जो अमेरिका चला जाता है, जो हमारे यहाँ से दिल्ली बेंगलोर चला जाता है, तो वो सब लोग जाकर वहीं पे एसेट बनाते हैं, वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, वहीं पे पैसा कमाते हैं और लेवियस लाइफ लीड करते हैं।
लेकिन जो झारखंड के जमीन के नीचे हम लोग कहते हैं कि हम लोग सोने के खान पे बैठे हैं, लेकिन सोने के खान पे बैठा हुआ एक भिखारी राज्य, उसका दिन और दशा बदलने के लिए तो यहाँ के युवा और आप जैसे लोगों को ही आगे बढ़ के काम करना होगा। तो सर, कैसी सूरत बनाई जाए, किस किस चीज़ों के ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है? आपने कुछ पॉइंट बनाई होगी कि उसके ऊपर सबसे पहले काम करना है कि जिससे कि हमारे स्टेट का वैभव, वो पहले वित्तीय वर्ष वाला जो आपने कहा सरप्लस बजट, जो पूरी इंडिया में डंका बज रही थी कि झारखंड जैसा राज्य हम भी बने, तो ऐसा दिन कब आएगा और क्या पॉइंट होगा जिस पे काम करेंगे आप? मेरा मानना है कि सबसे पहले हम लोगों को यहाँ के कृषि पे फोकस करनी चाहिए जी। दूसरा, टूरिज्म पे फोकस करने की ज़रूरत है जी। क्योंकि नक्सलिज्म भी तभी 100% ख़त्म होगा। मैं पुलिस ऑफिसर रहा हूँ जी। जब तक लोगों के हाथ में रोजगार मिलेगा, जी। जब तक आप यूथ को रोजगार नहीं देंगे। जी। टूरिज्म एक ऐसा सब्जेक्ट है, जी। कम खर्च में जी। हमारा स्टेट हिमाचल से पीछे नहीं रह सकता है। जी। आप राजस्थान का इकोनॉमी देखिए, 100% इकोनॉमी टूरिज्म पे चल रहा है। जी। आपके यहाँ इतने खूबसूरत जगह हैं, किरुबुरु, दलमा हिल, जी। नेतरहाट हिल, जी। पारसनाथ हिल, जी। इतने अच्छे अच्छे हिल्स हैं जहाँ पर आप हिल स्टेशंस बना सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। आज डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए अधिकांश आदमी यहाँ से पुरी जा रहा है। जी। आप नेतरहाट में क्यों नहीं डेस्टिनेशन वेडिंग का काम करवा सकते हैं? जी। नेतरहाट में 5 स्टार होटल बनाइए, जी। नेतरहाट में टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाइए, वहाँ नाइट लाइफ लाइए, देखिए टूरिस्ट वर्ल्ड के अपने आप आना शुरू हो जाएंगे। जी। दूसरा, आपके ईश्वर की दया से आपके यहाँ इतने डैम हैं। जी। चांडिल डैम है, पता नहीं आप कभी गए हैं कि नहीं। झुमरी तिलैया में एक बहुत बड़ा डैम है, तिलैया डैम। जी। 1964 में जवाहरलाल नेहरू ने उसको बनाए थे। जी। इतने खूबसूरत खूबसूरत डैम हैं कि जहाँ वाटर राफ्टिंग किया जा सकता है, हजारों हजार लाखों यूथ को काम मिल सकता है। जी। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि झारखंड में किया जा सकता है। आपके यहाँ इतने नेशनल पार्क हैं, जी। बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क, जहाँ पर नाइट सफारी शुरू हो सकती है। जी। और नाइट सफारी को आप पब्लिसाइज कर सकते हैं वर्ल्ड मीडिया में। जी। फॉरेनर टूरिस्ट आ सकते हैं। जी। जिम कॉर्बेट से मेरा बितला ख़राब नहीं है। जी। मैं हाल में वहाँ नाइट में रुका हूँ। जी। हजारों हजार हिरन देखने को मिलते हैं, जी। लेकिन हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है कि हम उसको पब्लिसाइज कर सकें। जी। हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट इतना कमज़ोर है कि हमारे पास 4 टूरिस्ट बस भी अच्छे नहीं हैं। जी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने चीज़ों को वर्ल्ड के सामने रखिए जी। कि मेरा बेस्ट स्टेट है। जी। जैसे मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। जी। जब नैनो कार बंद हो रही थी ममता बनर्जी के आंदोलन से, तो बंगाल के बगल में हम थे। बिल्कुल, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। हमारे सीएम के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। जी। जी। कि उसको रेड कारपेट वेलकम करते रतन टाटा को। जी। नरेंद्र मोदी जो यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर हैं, उन्होंने उसको रेड कारपेट वेलकम किया। मेरे सीएम क्यों नहीं किए? जी। इसकी जवाब उन्हें देनी चाहिए यूथ को। जी। उस समय जो भी तत्कालीन सीएम थे कि आप क्यों नहीं करते हैं? जी। आज टाटा मोटर्स का अधिकांश बिजनेस यहाँ से लखनऊ और पुणे शिफ्ट हो गया। जी। आपके यहाँ एक भी छोटी गाड़ी नहीं बनती है, जबकि टाटा मोटर्स आपके यहाँ की कंपनी थी। जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप समेट के नहीं रखिएगा तो इस स्टेट को छोड़ के चले जाएंगे लोग। जी सर, बिल्कुल सुंदर बात कही। प्रधानमंत्री जी से किसी ने उस वक्त, एक पत्रकार ने सवाल पूछा था कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने नैनो कार पे गेन किया, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और इतनी अच्छी गाड़ी, तो क्या लगा आपके, क्या इन्वेस्टमेंट आपका दृष्टिकोण था? उन्होंने कहा कि 1 रुपये में रतन टाटा की नैनो कार वहाँ से बंगाल से चल के गुजरात पहुँच गई। तो लोगों ने कहा कैसे? बोला कि एक मोबाइल पे हमने टेक्स्ट मैसेज किया था, उस समय टेक्स्ट मैसेज का 1 रुपया कटता था। तो मैं बिल्कुल उस बात को तस्दीक करता हूं कि सर ने जो कहा कि टूरिस्ट में सबसे ज़्यादा टूरिज्म में 40% रोजगार मिलता है लोगों को। ये भारत का डाटा और सर्वे कहती है। तो 40% युवाओं को तो डायरेक्ट आप रोजगार दे सकते हैं, और इनडायरेक्ट लोग कितने जुड़ेंगे उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
तो बहुत सुंदर एक विजन लेकर के जो सर ने काम करना शुरू किया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं इस बात को तो बहुत ही सैल्यूट करता हूँ। सर, मैं दूसरी बात पे अगर आऊँ तो युवाओं में यहाँ स्किल की बड़ी कमी है। जैसे हम लोग इंडस्ट्रियल बेल्ट में रहते हैं, लेकिन इंडस्ट्री से जब हम दूर जाते हैं, जैसे टाटा से ही 15 किलोमीटर दूर चले गए, कोई भी अपना डेंस एरिया में चले गए, तो मैं देखता हूं कि स्किल डेवलपमेंट का कोई वहां सुगबुगाहट नहीं है। चाहे हमारी सरकार कितनी भी ढोल पीटे, केंद्र या राज्य कोई भी, लेकिन स्किल डेवलपमेंट और स्किल ट्रेनिंग के ऊपर कहीं कोई बात ही नहीं हो रही। और वो युवा दिग्भ्रमित हैं, बेरोजगार हैं, डिरेल होते जा रहे हैं, समाज के मुख्य धारा से भी भटक रहे हैं। क्योंकि आपका तो मुख्य अनुभव रहा है कि उनको मुख्य धारा में शामिल करने का, और आप एक अच्छे पुलिसिंग के लिए जाने जाते हैं। पब्लिक पुलिसिंग जो आप कहा जाए, वो आपसे ही शुरुआत होती है कि पब्लिक पुलिसिंग कोई राजीव रंजन आईपीएस से सीखे, लोग भी ट्रेनिंग में कहा करते थे। तो सर, वो कैसे होगा कि उन लोगों को भी स्किल किया जाए? क्या ऐसी भी कोई योजना है अपने इस मंच के तहत? एक्चुअली बिल्कुल हम लोग इसमें कॉरपोरेट घरानों से बात करेंगे, जी। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि जुआ लाइबिलिटीज हो गए हैं जी। जुआओं को एसेट में बदलना होगा, जी। और एसेट में बदलने के लिए उनका स्किल डेवलपमेंट जरूरी है ना। जी। और ये बहुत ज़रूरी है कि हर ब्लॉक स्तर पर स्किल डेवलपमेंट के लिए खोला जाए वर्कशॉप। जी। जो जुआ जो काम करना चाहता है उसके हिसाब से उसको डेवलप किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है, समय लगेगा जी। लेकिन हम लोग सरकार को रोशनी ज़रूर दिखाएंगे जी। और कोशिश ये जारी रहेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब एक लास्ट सवाल सर, कि आप विरसा युवा मंच, गांधी जी ने एक सेवा दल के तौर पर शुरुआत की थी और हम आज़ाद हो गए। भारत में जो भी तरक्की दिखाई देती है, कहीं ना कहीं गांधी जी ने, वीर सावरकर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या हमारे बहुत सारे जो शहीद हुए उन सरदार पटेल ने, नेहरू जी ने देखी थी, और आज हम यहाँ पे हैं। तो सर, क्या लगता है कि आप अपने विरसा युवा मंच की जो शुरुआत कर दी है, हजारों हजार लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं, तो इसका कहाँ सर विजन देख रहे हैं कि आज से 5 साल के बाद हमारा विरसा युवा मंच किस रूप में होगा? क्योंकि एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, झारखंड के लिए, इस राज्य के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपने प्लेटफॉर्म दिया है। तो सर, कुछ विजन बताएं हमारे दर्शकों को कि हम कहाँ देख रहे हैं विरसा युवा मंच को। एक्चुअली देखिए, सपना हमेशा बड़ा देखना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है जी। लेकिन मैं गीता के सार में विश्वास करता हूँ जी। कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत रखो। जी। तो हम लोगों का काम है कर्म करना, जी। और जब आप कर्म करेंगे तो फल अपने आप स्वतः मिलेगा। जी। उसके लिए बहुत प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। जी। और आने वाला समय में लोग इससे जुड़ते जाएंगे। रोज़गार कैसे डेवलप होगा? हम लोगों का विज़न है कि छोटे छोटे स्वरोजगार इससे डेवलप करने के लिए प्रयास किया जाए। जी। जैसे हमारे दिमाग में बहुत दिन से ये बातें आती है कि हमारे यहाँ पटमदा में बहुत अच्छी सब्जियाँ होती है, जी। तो क्यों नहीं हमारे जुआ, बिरसा जुआ एक ऐप लॉन्च करके पटमदा फ्रेश यहाँ पर सब्जी लॉन्च कर सकते हैं। वाह। जो पूरे जमशेदपुर के हर अपार्टमेंट में पटमदा फ्रेश सब्जी लोगों को सुबह तक मिले। वाह। जुआ उससे लाभान्वित भी होंगे। दूसरा, हम लोग टाटा स्टील के ट्रैकिंग ग्रुप से जुड़ करके ट्रैकिंग यहाँ पहाड़ों में ट्राइबल बच्चों को हम लोग एक साथ लेके शुरू करवा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं पाइपलाइन में, समय के साथ आगे आएंगी, लेकिन उद्देश्य बहुत सही है और हम लोग का प्रयास ईमानदार है। आने वाला समय बताएगा। अभी घोषणाएं करना नेताओं का काम होता है। हम लोग तो कर्म जोगी आदमी हैं, कर्म करते हैं, फल ईश्वर के हाथ में है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर की इस बात के लिए कोटि कोटि भूरी भूरी प्रशंसा इंडिया टीवी ऑनलाइन करती है, और ये कहती है कि झारखंड के युवाओं को एक दिशा और दशा देने का काम बिरसा युवा मंच कर रही है। और भगवान बिरसा जिनके नाम पर इस मंच का नाम रखा गया है, हमारे झारखंड के ही हीरो नहीं थे, वो पूरे मानवता और पूरे भारत के हीरो थे। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि उम्र किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती, बहुत कम समय में भी बहुत बड़ी सेवा की जा सकती है। और उसी राह पे चल के राजीव सर ने भी ये साबित किया है कि एक पारी नहीं, दूसरी पारी में भी मैं वो सेवा कर सकता हूँ कि जो प्रदेश को बदल के रख देगा। बदलने का मतलब कि आपके पास वो सब ड्रीम फुलफिल हों, आपके वो सारे सपने पूरे हों जो युवा सुबह आँख खोलते ही देखते हैं, लेकिन व्यवस्था सपोर्ट नहीं करती, तो उनको सूरज ढलते ही उनके सारे सपने पानी में धुल जाते हैं।
तो उस ड्रीम को पूरा करने का जो इन्होंने बीड़ा उठाया है, तो युवाओं का भी फर्ज है कि दल से जुड़े, बिरसा युवा मंच से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट रहें और अपने ग्रुप में उस बात के मैसेज को दें कि जो युवा मंच उन तक पहुंचाना चाहती है। लाभ उठाएं मंच से और मंच को कंट्रीब्यूट करें, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक भी, क्योंकि दुनिया में कोई भी कार्य जब तक इस 3 पिलर पे कसी न जाए सफल नहीं होती। तो आप भी सहयोग करें, सहयोग प्राप्त करें और झारखंड ही नहीं, झारखंड को बदलने के साथ साथ आपके अंदर देश बदलने की भी क्षमता है, क्योंकि झारखंड के लोग क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, हॉकी में वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। झारखंड के लोग दुनिया में वो सब काम कर सकते हैं कि दुनिया सोच भी नहीं सकती। तो वही काम की शुरुआत हुई है बिरसा युवा मंच, और ये मंच आपको वो मंच देने वाली है कि आप अपनी जिंदगी में स्वतंत्र रूप से उड़ान भर सकते हैं। इसमें कोई रिलीजन, कोई भी भेद, कोई भी पॉलिटिकल एटीट्यूड या किसी भी प्रकार का कोई विभेद या रुकावटें नहीं हैं जो अन्य जगहों पे आती हैं। तो मैं जरूर आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जुड़ें, अपने सपनों को पूरा करें। बिरसा युवा मंच और राजीव सर जैसे कप्तान अगर आपके साथ हैं तो आपको मैच जीतने से कोई रोक नहीं सकता। जिंदगी भी एक मैच है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ।